various types of disease which are related to the lipid metabolism, in which we have already discussed about that the disease related to lipid metabolism, they are categorized into two categories, that is acquired disease and second category is that is inherited disease. We have already discussed कि acquired disease कौन सी होती है, inherited disease कौन सी होती है, और इसमें जो acquired disease थी उसमें हमने कुछ disease डिस्कस कर ली थी, that is obesity के बारे में हमने डिस्कस किया था, कीटोसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो एक्वायर्ड डिजीज में एक डिजीज हमारी जाएगी थी, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन उसके बाद जो इनहेरिटेड डिजीज है, हेरिडिटी से होती है, जो कि कॉज उसका हेरिडिटी होता है, तो वो हम इनहेरिटेड डिजीज को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो हमारी एक्वायर्ड डिजीज है, यानी जो नेचुरली हम कुछ इस तरह से आपको बताया था कि इनटेक कर रहे हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस का इनटेक कर रहे हैं, उसके इनटेक से हमारी बॉडी में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण जो डिजीज होती है उसको एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है. तो इसमें हम करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस. जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ये डिजीज पहले भी जब हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने असेंशियल फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था, तब भी मैंने डिस्कस किया था अबाउट द एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में. तो इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ. इस डिजीज में क्या होता है, जो आर्टरीज होती है ना, उसकी थिकनिंग हो जाती है, वो इतनी थिक हो जाती है कि जो ब्लड फ्लो, उसके लिए रास्ता है ब्लड फ्लो के लिए, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब उसको स्पेस ही कम मिलेगी, जितना ब्लड रिक्वायर्ड है उतना टारगेट एरिया तक नहीं पहुंच पाएगा. तो फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीजेज ड्यू टू थिकनिंग ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज थिकनिंग होने के बाद ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जो क्या करता है, which leads to chronic heart disease कॉज कर देता है, जैसे हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कॉज कर देता है. ये किसके कारण होता है, इसका मेन रीजन क्या है, इट इज कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और बाकी जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं, जो आर्टरीज होती हैं उन आर्टरीज पे डिपोजिट हो जाता है. तो इसमें जो मेन रीजन है, दैट इज, रीजन क्या है इसमें, रीजन, or you can say that cause क्या है इसमें, मेन कॉज है इसमें जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की डिपोजिशन होना, डिपॉजिट हो जाता है. लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, लिपिड्स एंड cholesterol deposition in walls of arteries. जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण ये मोस्टली इसमें क्या आता है, एनिमल फैट. जो एनिमल फैट्स होते हैं ना, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इट विल प्रोड्यूस द एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करता है. इसलिए कहा जाता है कि अपनी डाइट में इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट्स की बजाय क्या यूज करना चाहिए, वेजिटेबल फैट यूज करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है. एनिमल फैट्स में क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होने के कारण वो क्या कॉज करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है. हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें प्रिवेंट करने के लिए कि हमें हमारी जो आर्टरीज हैं उसकी जो वॉल्स है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ना हो या फिर लिपिड डिपॉजिट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, वेजिटेबल फैट को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट, क्योंकि एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इट विल प्रोड्यूस द एथेरोस्क्लेरोसिस, और जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हैं.
So this is about the atherosclerosis, which is a acquired disorder. Acquired disorder में आता है. उसके बाद बात करें हम, जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, that is inherited disorder, or you can say that inherited disease. इसमें जो सबसे पहली डिजीज है वो करेंगे हम, that is hyperlipoproteinemia. हाइपर, जो फर्स्ट डिजीज इसमें हम कवर करेंगे, that is hyperlipoproteinemia. जैसे ये नेम से क्लियर है, हाइपर मीन्स इंक्रीज होना, लिपोप्रोटीन यानी लिपोप्रोटीनीमिया यानी लाइपोप्रोटीन का इंक्रीज होना, उसको कहते हैं हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया. इसमें क्या होता है, जो लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट होता है वो प्लाज्मा में बढ़ जाता है. अब ये भी दो कैटेगरी के हैं, इसमें नाम से क्लियर है, एक ये हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया होता है और एक हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया है. हाइपर में जो लाइपोप्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ जाता है, लेकिन हाइपो में लाइपोप्रोटीन कंटेंट प्लाज्मा में कम हो जाता है. अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इसमें जो मेन इसका है कि ये जो हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया है, इसमें लिपोप्रोटीन कंपोनेंट इंक्रीज इन लाइपोप्रोटीन component in प्लाज्मा. लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट को प्लाज्मा में इंक्रीज कर देता है. और इसको डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में. इट इज डिवाइडेड अंडर टू कैटेगरी, दैट इज दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज प्राइमरी hyperlipoproteinemia, and second is secondary hyperlipoproteinemia. दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है. जो प्राइमरी हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया होती है, ये इनहेरिटेड डिजीज है. ठीक है. अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया, इसमें क्या होता है, ये कुछ डिजीजेस के कारण है. ये तो प्राइमरी फैक्टर है कि अपने आप ही इसमें हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट इन द प्लाज्मा. लेकिन जो सेकेंडरी है, ये फर्दर कुछ डिजीजेस हैं उनके कारण हो रही है. किसके कारण, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, लिवर डिसऑर्डर है, रीनल फेल्योर है, रीनल डिजीज है, उससे रिलेटेड कुछ डिजीज है, उसके कारण वो मेन रीजन है दैट विल कॉज द हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया. तो ये दो तरह की कैटेगरी है, दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज हाइपो, जो हमारी सेकेंड आ जाती है इसमें इन द इनहेरिटेड डिसऑर्डर में, दैट इज हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया. हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया, इसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज हो जाएगा लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट इन प्लाज्मा. डिक्रीज इन लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में लाइपोप्रोटीन कंपोनेंट कम हो जाता है. हाइपो मीन्स कम होना, हाइपर मीन्स बढ़ जाना. अब इसको भी कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में, दैट इज अबीटा एंड फैमिलियल. इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फर्स्ट वन इज अबीटा lipoproteinemia and lipoproteinemia.
and familial alpha लाइपोप्रोटीनीमिया, ये दो कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है। जो अबीटा लाइपोप्रोटीनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, आपको इसकी कैटेगरी बताई थी कोलेस्ट्रॉल की, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की। तो इसमें जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ना, वो प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट ही नहीं होता। और इसमें जो कुछ जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए एंड काइलोमाइक्रोन्स, इनका लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जब ट्राइग्लिसराइड होता है इसमें मोस्टली लिवर और इंटेस्टाइन में अक्युमुलेट, इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये क्या कॉज करता है, दैट विल कॉज द हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया। इसको अबीटा लाइपोप्रोटीनीमिया कहा जाता है। जो हमारी सेकंड टाइप है इसकी हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया की, इसकी फैमिलियल अल्फा लाइपोप्रोटीनीमिया, इसको टेंजियस डिजीज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेंजियस डिजीज। टेंजियस डिजीज, इसको टेंजियस डिजीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम अल्फा लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और क्या होता है, इसमें अक्युमुलेशन होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, उसकी अक्युमुलेशन, इकट्ठा होने लग जाता है, वो एक जगह जमा होने लग जाता है। अलग अलग टिश्यू है, उनमें जमा होने लग जाता है, अक्युमुलेट होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके कारण वो क्या कॉज करता है, इट विल कॉज द फैमिलियल अल्फा लाइपोप्रोटीनीमिया एंड इट इज आल्सो नोन एज टेंजियस डिजीज। उसको टेंजियस डिजीज भी कहा जाता है। ये होगी हमारी सेकंड डिजीज। उसके बाद जो हमारी थर्ड डिजीज आ जाती है, दैट इज आइडियोपैथिक हाइपरलिपिडीमिया। आइडियोपैथिक नेक्स्ट, ये भी इनहेरिटेड डिजीज में आ जाती है। एक्वायर्ड डिजीज हमारी कंप्लीट होगी एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ। अब ये हमारी सब इनहेरिटेड डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसमें जो नेक्स्ट आ जाती है, दैट इज आइडियोपैथिक हाइपरलिपिडीमिया। आइडियोपैथिक हाइपरलिपिडीमिया। आइडियोपैथिक हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है, इसको कहा जाता है इनबॉर्न एरर, मतलब कि बाय बर्थ से ही बच्चे में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द लिपिड लेवल। जो लिपिड का लेवल होता है वो प्लाज्मा में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बाय बर्थ से ही होती है। जिसमें क्या होता है, जो जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स है, लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, इन सब का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये इनबॉर्न एरर है, मतलब कि ये बाय बर्थ से ही होता है। सो दिस इज अबाउट द आइडियोपैथिक हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर मींस बढ़ना, लिपिड मतलब लिपिड की जो लिपिड की कंटेंट है उसका बॉडी में बढ़ जाना। इसमें अलग अलग ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, फैटी एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गए, ये सब क्या होता है, बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है, दैट इज गाउशियस डिजीज। नेक्स्ट इज, दिस इज थर्ड वन and then fourth one is Gaucher's disease. Gaucher's disease में क्या होता है, इसमें मोस्टली इट इज, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जो कि इसमें जो सेरिब्रोसाइड है, मेटाबॉलिज्म है, उसको इफेक्ट करती है। इट इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरिब्रोसाइड मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है, इसमें जो एंजाइम होता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। कैसे कॉज होता है, कॉज्ड बाय deficiency of
बीटा ग्लूकोसैरिब्रोसाइडेज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे क्या है, जो सेरिब्रोसाइड्स होते हैं वो मोस्टली बॉडी में डिग्रेड नहीं होता। अब बॉडी में डिग्रेड नहीं हो रहा तो वो क्या होने लग जाएगा, अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। कहीं तो जाएगा वो अक्यूमुलेशन, इकट्ठा होने लग जाएगा। कहाँ अक्यूमुलेट होएगा, वो हमारे लीवर में अक्यूमुलेट होएगा, स्प्लीन में, ब्रेन में अक्यूमुलेशन होने लग जाएगी उसकी। जैसे ही वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, अब कहीं जगह पे इकट्ठी हो रही है कोई चीज, तो ऑब्वियसली वो अपने साइज से इंक्रीज हो जाएगी, तो स्प्लीन की क्या हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगी। जैसे ही स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो जाएगी तो वो किसको इफेक्ट करेगा, जो ग्रोथ है, जो चिल्ड्रन की ग्रोथ है उसको इफेक्ट कर देगा, एंड इट विल कॉज द मेंटल रिटार्डेशन। जो मेंटल ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देगी, उसको कम कर देगी, मेंटल रिटार्डेशन कर देगी। तो दिस इज अबाउट द गौशर डिजीज। किसके कारण होती है, डेफिशिएंसी। ये मोस्टली इफेक्ट किसको करती है, जो सेरिब्रोसाइड मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करती है। इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, बीटा ग्लूकोसैरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है दैट इज नीमेंस-पिक्स डिजीज। नेक्स्ट इज नीमेंस-पिक्स डिजीज। अब नीमेंस-पिक्स डिजीज की बात करें तो नीमेंस-पिक्स डिजीज में क्या होता है, ये भी इनहेरिटेड, नीमेंस-पिक्स डिजीज भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड कैटेगरी में आता है। इसमें स्पिंजोमाइलिन मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करती है, इफेक्ट्स ऑन द स्पिंजोमाइलिन मेटाबॉलिज्म। कैसे, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ स्पिंजोमाइलिनेज। इसमें किसके कारण होता है, कॉज्ड बाय deficiency of स्पिंजोमाइलिनेज। जो स्पिंजोमाइलिनेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी से ये होता है। तो इसमें क्या होता है, अकोमुलेशन होने लग जाती है स्पिंजोमाइलिनेज की इन द स्प्लीन, इन द लिवर, वहां पे अकोमुलेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो अक्यूमुलेशन इकट्ठा होने के कारण वो क्या करता है, जो भी हमारा जो एब्डोमेन है, लिवर है, उसकी एनलार्जमेंट कर देता है। उसकी एनलार्जमेंट से वो किस पे इफेक्ट करता है, इट विल इफेक्ट ऑन द मेंटल ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन कर देता है। सो दिस इज अबाउट द नीमेंस-पिक्स डिजीज। किसकी डेफिशिएंसी होता है, स्पिंजोमाइलिनेज। अब ये आपको पढ़ाए हुए जो ग्लूकोसैरिब्रोसाइडेज और स्पिंजोमाइलिनेज के एंजाइम है, इसके ये जो लिपिड्स आपको इसकी कैटेगरी क्लासिफिकेशन में करवाई थी, वही एंजाइम है। स्पिंजोमाइलिन आ गया, उसके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, और ये सेरिब्रोसाइड के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है दैट इज टे-सैक्स डिजीज। नेक्स्ट इज टे-सैक्स डिजीज। टे-सैक्स डिजीज में क्या होता है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें किसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है, गैंग्लियोसाइड मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। इसमें अक्यूमुलेशन होने लग जाती है गैंग्लियोसाइड की, क्योंकि इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ गैंग्लियोसाइड। जो गैंग्लियोसाइड होता है वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है, किसमें, इन द ब्रेन। ब्रेन में जैसे ही उसकी अक्यूमुलेशन होती है तो वो किसको इफेक्ट करता है, चाइल्ड को इफेक्ट करता है, उसके ब्रेन को इफेक्ट करता है। इडियोटिक टाइप का चाइल्ड होता है, उसकी आईज कैसे होती है, ब्लाइंडनेस कॉज करता है। इसमें मोस्टली क्या होती है, अक्यूमुलेशन हो जाती है, अक्यूमुलेशन ऑफ गैंग्लियोसाइड। जो गैंग्लियोसाइड होता है उसकी अक्यूमुलेशन होता है इन द ब्रेन। ब्रेन में वो इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे वो किस तरह से इफेक्ट करता है, जो चाइल्ड है वो इडियोटिक, मतलब कि ब्रेन उसका उतना मेंटली लेवल उतना नहीं होता जैसे नॉर्मल चाइल्ड का होता है।
उसका मेंटल लेवल भी उतना नहीं होता और जो आईज है उसमें भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होता है। इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है? चेरी रेड स्पॉट से चेक किया जाता है, चेरी रेड स्पॉट इन मैक्यूला। जो मैक्यूला होता है वो हमारी आई में प्रेजेंट होता है, उस आई में देखा जाता है कि क्योंकि इसमें क्या होता है, लिपिड की स्टोरेज होने लग जाती है इस डिसऑर्डर से, जिसके कारण जो हमारा रेटिना होता है उसका जो सेंटर पोर्शन होता है वहां पे एक सर्कुलर शेप बनने लग जाती है रेड कलर की हमारे रेटिना में। तो अगर हमारे रेटिना में उस सर्कुलर शेप की अपीयरेंस हो रही है, चेरी रेड कलर स्पॉट की अपीयरेंस हो रही है इन द मैक्यूला, it means that child is suffering from the disease that is Tay-Sachs disease। वो इससे सफर कर रहा है, इसलिए उसको देखने में भी प्रॉब्लम होती है और माइंड भी उतना डेवलप नहीं होता। जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है दैट इज फैब्रीज डिजीज। लास्ट वन इज फैब्रीज डिजीज। फैब्रीज डिजीज की बात करें तो ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो किसको इफेक्ट करता है? स्पिंजोलिपिड मेटाबॉलिज्म को। इसमें क्या होता है, जो स्पिंजोलिपिड होता है वो अकुमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है इन डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज में इकट्ठा होने लग जाता है। दैट विल कॉज वेरियस विजुअल डिफेक्ट्स, कुछ विजुअल डिफेक्ट्स कॉज करता है, कार्डियक फेल्योर कर देता है एंड रीनल फेल्योर कर देता है। तो दिस इज अबाउट द फैब्रीज डिजीज। किस पे इफेक्ट करता है? स्पिंजोलिपिड। जो स्पिंजोलिपिड होता है, स्पिंजोलिपिड वो क्या होने लग जाता है? ये डिपॉजिट होने लग जाता है, डिपोजिशन इन डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग टिश्यू में डिपॉजिट होने लग जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज विच आर रिलेटेड टू द लिपिड मेटाबॉलिज्म। दो तरह की डिजीज की थी इसमें, एक तो एक्वायर्ड जिसमें कीटोसिस, ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस हमने कवर की। उसके बाद हमने इनहेरिटेड डिजीज में हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया, दो तरह की डिजीज की और इनके टाइप्स किए। देन इडियोपैथिक हाइपरलिपिडीमिया, गॉशर्स डिजीज, नीमेन-पिक्स डिजीज, Tay-Sachs डिजीज, फैब्रीज डिजीज। ये किस किस कारण होता है? इनकी डेफिशिएंसी होती है, कुछ जो लिपिड्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है, अलग अलग लिपिड्स की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज कॉज कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। ये हमारा लिपिड का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है और उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं उनकी डिटेल पढ़ी। उसके बाद क्वालिटेटिव टेस्ट विद देयर डिजीज रिलेटेड टू द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।